हेलो एवरीवन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो एसएससी ने दिया है। और याद रखिएगा 31 मई 2025 आपके लिए एकदम डेडलाइन है। तो अभी से समझ जाओ और संभल जाओ। जितने लोगों ने एसएससी में अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका शुरुआत हुआ था जब एसएससी का नया वेबसाइट आया था ssc.gov.in। तो ये जब एनआईसी को जीओवी करके इन लोगों ने अपना वेबसाइट चेंज किया था, तब से इन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। और जितने भी बच्चे जितने भी फॉर्म्स भरते थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि अपना सारा डिटेल वो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिलअप कर देते थे। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कई बार आपका कैटेगरी चेंज होता है, कई बार आप अपना ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बनाए होते हो और यूआर में चले जाते हो, या फिर आपने अपना सर्टिफिकेट बना लिया है, जैसे ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लिया हो या ईडब्ल्यूएस का बना लिया हो, यानी कुछ छोटे जो चेंजेस आपको करने रहते हैं वो सारा कंप्लीट आपको फिनिश कर देना है। कब तक? 31 मई 2025 तक। देखो बहुत ध्यान से, with respect to the annual examination calendar issued on 9th May 2025, it is informed that the option to edit the existing one-time registration जो OTR है उसको edit करने का आपको परमिशन सिर्फ 31 मई 2025 तक ही मिलेगा, क्योंकि ये पूरा कैलेंडर जो 9 मई को आ चुका है। अगर इस साल जो आप पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हो एसएससी में और वो अगर आप चाहते हो कि एडिट करना है तो आप 31 मई 2025 तक ही कर सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है कि इसके जो इस बार आधार इनेबल्ड भी रजिस्ट्रेशन ये लोग अलाउ कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप देखिए इन्होंने कह दिया है कि इट इज इन्फॉर्म दैट वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी आधार एनेबल्ड 2025 एग्जामिनेशन साइकिल के लिए एंड ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 2 जून 2025 से। तो अभी भी आप आधार बेस्ड नहीं है ये रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये 2025 2 जून से एनेबल्ड हो जाएगा। यानी आगे जो भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे OTR जो भी आप आगे करने वाले हैं, यानी कि अब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं अगर वो करवाएंगे, अभी भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये आगे चल के होगा। देखिए ये बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है और कई बार ऐसा होता है कि आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, जिसके बाद आपको ये एसएससी ऐसे कैटेगरी में डाल देती है कि भाई ठीक है विदहेल्ड है, कब क्लियर होगा कुछ पता नहीं। तो ऐसे आपको भी टेंशन होता है और एसएससी के पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जब ये फिंगर मिसमैच का केस होता है और उसके बाद स्टूडेंट अगर जेन्युइन भी हो तो भी उनको बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है और एसएससी को भी बहुत वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा होगा कि आधार का नंबर तो चेंज होगा नहीं। तो मेरी जानकारी जो है और मुझे जो इंफॉर्मेशन मिला ये है कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो ना तो फटाफट आप अपना आधार बेस्ड ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। इससे क्या होगा कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो बायोमेट्रिक होगा ना वो भी बहुत जल्दी ही ये आधार लिंक्ड होने वाला है। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप आधार से रजिस्टर्ड करा चुके हो, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितने भी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स है जो एग्जाम के लिए ऑलरेडी OTR अपना करा चुके हो, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कुछ भी एडिट करना है तो ये 31 मई 2025 के पहले कर लेना, क्योंकि उसके बाद आपको एसएससी अलाउ नहीं करेगी और नहीं करेगी। इसके लिए धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जागरूक बनो। तो आप जागरूक बनिए और याद रखना बहुत जल्दी से जल्दी अपना सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह जुगाड़ करके रख लो, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ईडब्ल्यूएस वाले कितना बढ़िया फैसिलिटी लेके चले जाते हैं और आप में से बहुत ऐसे हैं अनरिजर्व वाले जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं फिर भी अपने आलस से
आप वो सर्टिफिकेट नहीं बनाए हो और वो फैसिलिटी आप अवेल नहीं कर पाते हो। याद रखना 31 में 2025 के पहले ही सारा सब कुछ अपना डिटेल एडिट कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।